नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स रेपो रेट या ये टॉपिक है, ये आरबीआई का एक टॉपिक है। आरबीआई का टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट। इससे पहले हमने रेपो रेट पढ़ा, तो ये मान लीजिए कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। आइए, ये है आरबीआई है, ये है बैंक है, ये दो चित्र हैं। इन दोनों चित्रों के माध्यम से हम इसको समझेंगे, किसको? रिवर्स रेपो दर को। ठीक है, तो क्या होता है कि जिस प्रकार रेपो रेट के टॉपिक में बैंक आरबीआई से लोन लेता था, उसी प्रकार यहां आरबीआई बैंकों से ऋण लेती है या लोन लेती है। ठीक है, तो क्या होता है कि आरबीआई किससे? बैंक से क्या लेती है? लोन। ठीक है, ठीक है, लोन लिया। उसके बाद आरबीआई अपने लोन लेने के बदले में क्या जमा कराती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, क्यों? जिस प्रकार हम भी बैंक से लोन लेते हैं तो हम उसके बदले में कुछ प्रॉपर्टी के कागजात कहाँ जमा कराते हैं? बैंक में। उसी प्रकार जब बैंक आरबीआई से लेता है तो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा कराता है, और आरबीआई जब बैंक से लेती है तो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा कराती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब हो गया सरकारी प्रतिभूतियां, एक ऐसा कागज जिस पर निश्चित मूल्य के तौर पर उसे एक कीमत करार दे दी जाती है कि भाई ये इस कागज की कीमत इतनी है। ये केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, साइन अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो क्या हुआ? आरबीआई बैंक से लोन लेती है, उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा कराती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब लोन लिया जाता है तो उसके ऊपर ब्याज भी लागू किया जाता है, और उस ब्याज की एक दर होती है। तो देखिए, जब आरबीआई इसको वापस करेगी, किसको? लोन वापस। क्या? जब आरबीआई लोन वापस भी करेगी, जब उसने लोन लिया है तो लोन वापस भी करेगी। तो आरबीआई जिस दर पर, दर कौन सी? कि उसने लोन लिया, मान लीजिए आरबीआई ने लोन लिया, 100 करोड़ का लोन लिया। ठीक है, और उस पर एक 100 करोड़ का जब लोन लिया, ठीक है, तो उसके बदले में 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी 100 करोड़ मूल्य की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियां जमा करा दी। तो जब ये लोन लिया, ये लोन लिया, तो इस पर एक ब्याज लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इस लोन पर एक ब्याज लागू किया जाएगा। अब इस ब्याज की एक दर होगी, रेट होगी। कैसे? जैसे हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो रेट फिक्स होती है, बैंक वाले रेट फिक्स करके देते हैं कि 10% ब्याज लगेगा, 15% लगेगा। उसी प्रकार यहाँ एक ब्याज की दर, रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? दर कहते हैं। ठीक है, यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट किसकी? इस लोन की ब्याज दर होगी। तो इस लोन पर लगने वाले ब्याज की एक दर होती है, और इसी दर को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? लोन पर लगने वाले ब्याज की दर। ठीक है, तो जब आरबीआई बैंक से लोन लेगी ना, ये लोन लिया, इसने माना 100 करोड़ का लोन लिया, तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट होगी उसे ब्याज दर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। जब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आरबीआई ने बैंक से किस दर पर ब्याज लिया, तो उस वहां दर का, इस दर के स्तर पर किसका प्रयोग किया जाएगा? रिवर्स रेपो रेट का। यानी ब्याज की दर क्या हो गई? रिवर्स रेपो रेट। यहां बैंक जब आरबीआई से लोन लेता था तो वहां ब्याज की दर क्या हो जाती थी? रेपो रेट। यहां जब आरबीआई बैंक से लोन ले रही है तो यहां ब्याज की दर क्या हो जाएगी? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो अगर रेपो रेट का आपको देखना है तो रेपो रेट का वीडियो मेरे चैनल पर है, उसे जाके देखिए। हम बात करें रिवर्स रेपो रेट की। ठीक है, जैसे एग्जांपल से बताता हूं।
मैंने जैसे ये एग्जांपल लिया, इसको यहां लेता हूं मैं। 100 करोड़ का लोन लिया, उसके बदले में इन्होंने 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा करा दी बैंक में, जिस बैंक से लोन ले रहे हैं ये, ठीक है, आरबीआई। अब इस 100 करोड़ पे मान लीजिए माना हमने, वैसे तो ये परिवर्तित होती रहती है, इसको कंट्रोल कौन करता है? रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई कंट्रोल करती है। माना हमने 5% क्या है, रिवर्स रेपो रेट है इस 100 करोड़ पे। अब ये चीज डिसाइड कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। तो 100 करोड़ का 5% सीधा सीधा है 5 करोड़ हो गया, ठीक है। तो 100 करोड़ का 5 करोड़ किस, ये किस दर से 5 करोड़ इसका ब्याज हुआ? रिवर्स रेपो रेट से, ठीक है। ये है रिवर्स रेपो रेट। यानी समझे कि बैंक से जब आरबीआई ने लोन लिया, तो वो जो लोन लिया उसकी एक दर हुई, किसकी? ब्याज की। जब ये लोन लिया तो लोन पर ब्याज लगेगा और ब्याज की एक दर होगी, जिसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब एक जो मेन बात है, द मोस्ट ऑफ थिंग इज इन दिस टॉपिक, कि जो ये लोन लिया जाता है आरबीआई द्वारा, ये लिया जाता है 2 से 14 दिन के लिए, 2 से 14 डेज, ठीक है। यानी शॉर्ट टर्म लोन, या हिंदी में कहें अति अल्पकाल। अब 2 दिन से पहले या 1 दिन के लिए जो लोन लेंगे उसे क्या कहते हैं, और 14 दिन से ज्यादा के लिए लोन लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम पढ़ेंगे बाद में अगले वीडियो में, ठीक है। अभी तो रिवर्स रेपो रेट कहते हैं किसको? जो हमने बताया। और ये जो लोन होता है ये 2 से 14 दिन के लिए होता है, जिसे अति अल्पकाल का लोन या शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। तो ये रहा रिवर्स रेपो रेट का टॉपिक। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने पर क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट को घटाने पर क्या होता है, और इसको जो बढ़ाने और इसे घटाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई की फुल फॉर्म आपको पता होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसको बढ़ाने पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है।